अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों ते बचूंगड़ियों की हाल चाल ने ਤੁਹਾਡੇ। लो जी, ये जो पंजाबी है ना, ये असल में हम लोग स्कूल में बोलते हैं और हमें बोलनी भी चाहिए। हम पंजाब में रहने वाले हैं और स्कूल में अपने गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, तो गाँव का स्कूल है, तो वहाँ मैं पढ़ाता हूँ ना पंजाबी के साथ बच्चों को, तो उनको बड़ी कमाल की समझ आती है। तो इसलिए अपनी जो मदर टंग है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, काम क्या करना है हमने, अब यहाँ पे हमें एक्सरसाइज करनी है 1.4। पीछे हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, तफसीलन एक एक स्टेप करके सारे के सारे सवाल करके हमने वो किया हुआ है। तो वो प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से देख लें, प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करें। नहीं नज़र आती तो वो जो मेन पेज है मेरे चैनल का, वहाँ पे जब जाते हैं ना तो सामने आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा काम ये है कि हमने फ़िज़िक्स भी शुरू की हुई है, केमिस्ट्री भी शुरू की हुई है और इंग्लिश भी शुरू की हुई है। तो इंशाल्लाह इन सब को हमने तफसीलन कंप्लीट करना है। आगे छुट्टियां आ रही हैं तो इसमें ज़्यादा काम हो जाएगा। तो आपने अगेन फॉलो करते रहना है, चीज़ें समझते रहना है और हम अपना काम चलाते रहेंगे। पेपर की तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। अब देखें 1.4 में कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ख़ास सेपरेट पढ़ाने वाली बात नहीं थी। तो सवाल करते करते अगर कोई नई थ्योरी चीज़ आ जाएगी तो वहाँ से हम उसको कर लेंगे। अब देखें पहला सवाल क्या है, करना क्या है। कहते हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग करें। ये हम काम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफरेंट करेगा कि ऊपर कोई पावर नेगेटिव पावर दे देगा, पॉजिटिव पावर दे देगा, बटे में दे देगा। तो मुख्तलिफ तरह के कम्प्लेक्स नंबर होंगे और उनको हमने एक नॉर्मल शक्ल में लाना है। नॉर्मल शक्ल में लाएंगे तो फिर बता देंगे भाई ये उसका रियल है हिस्सा, ये उसका इमेजिनरी हिस्सा है। ये उर्दू मीडियम वाले भी साथ पढ़ लें, अलहदा से मशकें कोई नहीं बनाएगा आपके लिए, क्योंकि उस पर ज़रूरत भी नहीं है। आप देखें लिखा हुआ है हकीकी और ख्यालाती हिस्से निकालने हैं, तो वो आप साथ साथ करें, कोई मसला नहीं है, आपको सही समझ आएगी। अब देखें ये हमारे पास पहला पार्ट है, 8 - 3 अयोटा है और सारे के ऊपर स्क्वायर है। अब आपको पता होता है ये रियल वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो हमें इस स्क्वायर को हल करना है, खोलना है। जिस तरह का भी सवाल होगा उसी हिसाब से चला जाता है। अच्छा, जब इसको हल करने शुरू करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है ये मुझे आप बताएं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं, पहले भी आपको बताया था। तो वो किस तरह से होगा, हम इसका नाम रखेंगे जी, लो जी ये z है, तो z बराबर 8 - 3 अयोटा। जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं हम उनको z से z से शो करवाते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। अब अगले स्टेप में जो उसका प्रोसीजर है वो हम उसको शुरू कर देंगे। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का फार्मूला है। तो जो a हमारी है फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर, फिर सेकंड रकम जो 3 अयोटा है उसका स्क्वायर, -2 फार्मूले का, इनटू फर्स्ट और इनटू सेकंड, ठीक है ना। ये फार्मूला है, बड़ी दफ़ा हम इसको यूज़ कर चुके हैं। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब इसको फर्दर अगले स्टेप में हल करते हैं। 8 का स्क्वायर लें, 8 को 8 से ज़रब दें तो 64 हो गया। 3 का स्क्वायर लें 9, साथ अयोटा है तो अयोटा पे ऊपर भी स्क्वायर, दोनों चीज़ों का स्क्वायर है, ठीक है। 3 का भी स्क्वायर होगा, अयोटा का भी स्क्वायर होगा। आगे चलें, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, कोई दरमियान में प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई होना है, ज़रब होना है इन्होंने। 2 8s are 16, 16 3s are कितना होता है 48, 48 लिख लेते हैं, 48 और साथ उसके ये अयोटा आ गया। चलें अब यहाँ पहुँच गए और आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, जैसी सिचुएशन बन रही हो उस लिहाज से सवाल को हल करते चले जाते हैं। अब हमें चूँकि अयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है तो आपको पता है उसकी वैल्यू आपने -1 लगानी है। आगे 48 अयोटा है तो उसको वैसे ही रहने दें। अब और एक स्टेप की तरफ चलते हैं, 64, 9 1s are 9 और ये 48 और अयोटा। एक और स्टेप बनेगा, 64 में से 9 निकाल दें। 64 में से 9 निकाल लें तो कितना बनेगा 55, ठीक है ना, क्योंकि 4 देखें इधर से निकल के 5 रह गए और 5 60 में से 5 निकाल लें तो 55। बाकी कैलकुलेटर आप यूज़ करें, कैलकुलेटर से करें तो सही आएगा आपका 55 - 48 अयोटा। लो जी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ये इन कम्प्लेक्स नंबरों का यही है, जब आप इनको हल करते हैं, फार्मूले लगाते हैं तो अल्टीमेट शक्ल यही बनती है। और यहाँ से फिर आप उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो अगर आपने रियल पार्ट RP लेट्स सपोज उसको कहते हैं तो वो क्या होगा 55, उर्दू में क्या लिखेंगे हकीकी हिस्सा, वो ये वाला आया है। और जो इमेजिनरी पार्ट है जिसको आप IP कह सकते हैं वो कितना आया है -48। माइनस को भी साथ लेना है,
ठीक है। माइनस अलहदा से नहीं होता, माइनस उसका हिस्सा होता है। अयोटा नहीं लिखना, क्योंकि अयोटा सिर्फ दिखाता है, बताता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा ने सिर्फ ये बताना है भाई ये इमेजिनरी है, ये रियल है। जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल है, जिसके साथ अयोटा आ रहा है वो इमेजिनरी है। तो -48 इमेजिनरी होगा। तो इस तरह से करके देखें, ये इसका हमने प्रॉपर स्क्वायर खोल के अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा के सिंप्लीफाई करके तो हमने उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बना लिया। अब चलें सेकंड पार्ट पे। ओके जी, सेकंड वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें है 5 + 3 अयोटा और इसके ऊपर -1 पावर आ गई। अब -1 है तो इसका क्या करें, क्योंकि वैसे तो वो +2 पावर थी, उसका फार्मूला खोल लिया। तो माइनस के लिए हमने बड़ी दफ़ा बात की हुई है कि माइनस वाले जो पावर होती है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि उसके अंदर जो रकम है, जो चीज़ है, टर्म है, उसको उल्टा कर दें, उल्टा करें। अब ये पहले से ही सीधी सीधी है, उसको उल्टा क्या करना है, तो इसके ऊपर 1 लगा के इसको बट्टे में ओवर में ले जाते हैं। लेकिन उससे भी जो पहला स्टेप है वो क्या है कि हमने उसका नाम रखना है। ठीक है, नाम हमेशा रखा करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज़रा एक अगेन वो ये बात है कि एक्स्ट्रा एक काम चीज़ हो जाती है, स्टेप जायद हो जाते हैं आपके। तो z = दिस वन, फिर वही बात कि इसको ओवर में करना है, तो 1/5 + 3 अयोटा और सारे की पावर +1। अब +1 पावर लिखते नहीं है, क्योंकि +1 पावर सब की होती है, वो लिखी नहीं जाती। ठीक है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। यही शक्ल आ गई, तो हमारा z जो है वो इस शक्ल में आ गया। और ये शक्ल वही है रैशनलाइज करवाने वाली। जब भी अयोटा बटे में आ जाए, नीचे आ जाए, उसको रैशनलाइज कराना होता है। 1.1 में भी किया, 1.2 में भी ये सवाल किए। ठीक है, और कैसे करते हैं, अगर पहले नहीं देखा हुआ अब समझ लें कि ये जो नीचे वो टर्म होती है उसको हम कॉन्जुगेट लेते हैं, उसका यानी दरमियान वाले का साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, 5 - 3 अयोटा, और नीचे भी ज़ाहिर है यही आएगा 5 - 3 अयोटा। ठीक है, इस तरह से करके। अच्छा, अब क्या होगा, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने, तो 5 - 3 अयोटा 1 ज़ार वही आएगा। 1 के साथ कोई भी चीज़ ज़रब होती है वही आती है। सो 5 - 3 अयोटा, और नीचे क्या होना है, अगर आपने पहले सवाल किए हुए तो आपको पता होगा रैशनलाइजेशन में नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, क्योंकि रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं, a + b × a - b। तो जो पहली अमाउंट है उसका स्क्वायर लिया जाता है और जो दूसरी अमाउंट है उसका स्क्वायर लिया जाता है, और दरमियान में माइनस लिखते हैं। अब इन सवालों में क्या करते होते हैं, सिर्फ नीचे वाली चीज़ हल होती चली जाती है, ऊपर वाली एज इट इज़ जैसी है वैसे ही एंड तक आना है उसने, क्योंकि उसके साथ और कुछ होना नहीं है। तो 5 - 3 अयोटा, नीचे 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 3 का 9, 7 अयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 5 - 3 अयोटा ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे 25 है, और साथ -9 और अयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लगा लेते हैं -1। चलें ठीक है, और चलते हैं आगे, ये स्टेप्स बनाई जाएं। 25 है, 9 1 ज़ार 9, लेकिन प्लस का 9, माइनस 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। आगे चलें, और 5 - 3 अयोटा, 25 और 9 कितने बने, ये हो गए 34। ठीक है जी, 34। अब 34 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 5/34 और 3/34 और उसके साथ अयोटा। अब अगेन हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है, चले पहले इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं, वो क्या है, -3/34, और इसका जो रियल पार्ट है वो क्या होना है, जो ये वाला हिस्सा है 5/34। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी। तो इसमें जो चेंज आई वो क्या आई कि नेगेटिव पावर हो उसको ओवर में ले जाएं, उसकी रैशनलाइजेशन कराएं, उसका पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आते जाएं, और अल्टीमेटली प्रॉपर एक कम्प्लेक्स नंबर बना लें, और उसका रियल और इमेजिनरी जो है वो आप अलग-अलग कर दें। अच्छा, पार्ट नंबर 3 को देखें। ये चूँकि सेम सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, तो इसलिए मैंने हल ही कर दिया सारा। अब देखें क्या है, 4 - 5 अयोटा है, और सारे के ऊपर पावर क्या है, -1। अब ये भी -1 पावर वाला है, तो पहला स्टेप अगेन वही है, नाम रख लें भाई z = दिस वन, और अगले स्टेप में इस सारे को ओवर में ले जाएं। अब ओवर में ले गए, -1 पावर अब +1 हो जाती है, वो लिखनी नहीं है। अब इस चीज़ की रैशनलाइजेशन होनी है, तो 4 - 5 है तो यहाँ 4 + 5 हो जाएगा। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होके, नीचे देखें फार्मूला a² - b²। अब ऊपर वाला वैसे ही आता जाएगा, नीचे वाले को हम हल करते जाएंगे।
ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, ये 25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, प्लस हो जाएगा 16 और 25 मिलके 41 हो जाएगा। 41 दोनों के डिवाइड में आएगा, तो जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो हमें पता चल जाएंगे कि 4/41 जो है वो रियल है और 5/41 जो है वो इमेजिनरी है, क्योंकि सेम था ना, तो आपके सामने ही है, ईजी सा काम है। लो जी, अब जो सवाल आ रहा है 4 वाला, इसमें क्या करना है। 4 - 3 आयोटा है और सारे के ऊपर -2 पावर है। अब अगेन माइनस पावर है, चाहे जितनी भी है 2, 3, 4, 5 जितनी भी है, लेकिन है माइनस की। तो माइनस के लिए वही रूल हमारा कि इसको ओवर में लेके जाएं, बटा बनाएं। तो यहाँ चले इकट्ठा ही काम कर लेते हैं, एक तो नाम भी इसको उसी टाइम रख लेते हैं और उसी टाइम जो प्रोसेस है वो भी उस पर शुरू कर लेते हैं कि उसको हम नीचे ले जाते हैं। सो 4 - 3 आयोटा। अब देखें -2 ने +2 होना है ना, तो इसको लिखना है, क्योंकि ये 1 नहीं है। 1 हो तो नहीं लिखते, लेकिन 2, 3, 4 कोई भी पावर है तो फिर हमें लिखनी है, क्योंकि उसकी अहमियत है, वो करना है, उस पर प्रोसेस करना है। तो इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हम लिखेंगे, लेकिन अब ज़ाहिर है प्लस का हो गया है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो जो स्क्वायर का फार्मूला है वो नीचे ओवर में हल होता जाएगा, बाकी सारा काम वही है। तो ऊपर आपने वही 1 ओवर, अब ओवर ज़ाहिर है थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, वही a² b² और -2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड अमाउंट। ठीक है जी, ये नीचे आ जाएंगी। अब नीचे इन्हीं को हमने हल करना है। अब ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि एक दफ़ा इनको सीधा करना है, फिर इसकी वो रैशनलाइजेशन भी करानी है। तो चलें, बहरहाल प्रोसेस तो वही है सारा, चाहे स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब चूँकि जिन सवालों में स्टेप ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे आपको अगर आते हैं चीज़ें तो आप 1-2 स्टेप उसका खा सकते हैं। ठीक है, 1-2 स्टेप छोड़ दें क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। तो बहरहाल 4 का स्क्वायर लें 16 हो गया, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होना है, 7 आयोटा स्क्वायर है, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 4 8, 8 3 24 आयोटा। अब यहाँ देखें, मैं एक स्टेप इकट्ठा करूँगा कि ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर है ना, अब हमें पता है माइनस होता है इसका, तो वो माइनस इसके साथ आ जाएगा। चलो जी, साथ आ गया। 16 - 9, अब 16 में से 9 निकाल भी देते हैं, तो 16 में से 9 निकाल लें तो कितने बनते हैं 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इन सारे की जगह पे 7 - 24 आयोटा। यहाँ पहुँच गए। ठीक है ना, समझ आ गई ना, आयोटा स्क्वायर की माइनस आएगी वो यहाँ आ जाएगी और 16 में से 9 निकाल देंगे, 7 आ जाएगा। चले, अब यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे यहीं पे रैशनलाइजेशन शुरू कर लेते हैं कि जी 7 - 24 है तो इसने 7 + 24 हो जाना है। ठीक है, और यही चीज़ आपने इस साइड पे नीचे भी लिख लेनी है, जो रैशनलाइजेशन का है हमारा अमल। ओके, अब 7 + 2 आयोटा 1 ज़ाहिर है ऊपर वही आना है, 7 + 24 आयोटा, और नीचे फार्मूला हमारा जैसे पहले की तरह बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब 7 + 24 एज इट इज़ आ गया, नीचे 7 का स्क्वायर लें 49। अब 24 का स्क्वायर क्या आता है, मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। लो जी, बुरहान साहब गेम खेल रहे थे तो उससे मैंने ये उठा के गेम से, तो उसको कहा मुझे ढूंढ के दो, तो उसने मुझे ढूंढ के दिया है। अच्छा जी, हमें 24 का स्क्वायर चाहिए, तो 24 का स्क्वायर लेते हैं, ये आ गया 576। ठीक है जी, तो 576 और 7 आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये लिख लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम में फिर वही होगा कि इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, अगेन उस माइनस ने इसको प्लस कर देना है, तो नीचे ये दोनों प्लस हो जाएंगे। मेरा मतलब है कि इसी पेज पे हम इस सवाल को ख़त्म कर लें। ओके जी, सो 49 + 576 हो जाएगा, इसकी वजह से, इसके माइनस की वजह से। अब ये दोनों ऐड कर लेते हैं, चलें फिर कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। तो 576 में हमने प्लस करना है 49, तो ये आ गया 625, 625 आया। अब यहाँ पे भी 2 स्टेप इकट्ठे करते हैं क्योंकि हमने ये 625 नीचे आना है, उससे इन दोनों को डिवाइड भी कराना है। तो 7/625 लिख लेते हैं और 24/625 लिख लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। तो स्टेप्स वही हैं सारे, लेकिन 2-2 स्टेप मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, तो ज़रा एक ही पेज पे ये सवाल आंसर बन गया। ठीक है जी, तो क्या करना है, माइनस नेगेटिव पावर हो उसको ओवर में ले जाएं, स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर का फार्मूला खोलें, उसको सिंप्लीफाई करें। जब इस फॉर्म में आ जाएगा, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दें। वो करते कराते एट द एंड जो है उसको इस तरह से लिख दें, और अब एंड पे लिख दें कि ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये 4 वाला पार्ट भी हो गया। अच्छा जी, 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में देखें, एक तो बटा आ रहा है, चीज़ें रकमें 2 आ गई, एक ऊपर आ गई एक नीचे आ गई, और सारे के ऊपर -1 पावर है। अगेन -1 पावर है, माइनस है, तो चीज़ें उल्टी करनी है।
अब यहाँ पे ऑलरेडी ओवर बना हुआ है ना, तो बस नीचे वाली को ऊपर कर दें, ऊपर वाली को नीचे कर दें। जब अकेली होती है तो उसके ऊपर 1 लगा लेते हैं, जैसे पिछले सवालों में किया था। यहाँ पे तो डबल है ना, ऊपर नीचे, ठीक है, मौजूद है चीज़ें, तो हम अगेन इसका नाम भी साथ ही रख लेते हैं और साथ ही इनको उल्टा भी कर लेते हैं। तो 4 + 3 आयोटा ऊपर चला गया और ये जो हमारा 3 + 2 आयोटा है ये नीचे आ गया। और अगेन सारे की पावर +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 है। तो ठीक है जी, ये शक्ल बन गई। अब इस शक्ल का क्या करें? अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम मेन वही है कि ओवर में आयोटा आ रहा है, तो अगेन रैशनलाइजेशन करनी है और यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और ये जो 3 + 2 आयोटा है इसको हम 3 - 2 आयोटा बना देते हैं और नीचे भी जाहिर है हमने इसको यही लिखना है। अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर यहाँ 1 नहीं है जैसे पिछले सवालों में था, तो ऊपर वाली बस 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाती है। तो यहाँ फिर हमें प्रॉपर जो है उसको मल्टीप्लाई करवाना है, आम जैसे ज़रब होती है। 4 × 3 = 12, ठीक है। 4 इसके पास, देखें ना जैसे आम मल्टीप्लाई होता है, 4 इसके पास गया, फिर इसके पास, वो इसके पास, उसके पास। ओके, तो करते हैं। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, ठीक है। फिर इस तरह 3 आयोटा जाएगा 3 के पास, 3 × 3 = 9 आयोटा, और 3 आयोटा इसके पास जाना है तो एक तो माइनस भी है, और 3 × 2 = 6, और दोनों आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, नीचे एज ऑलवेज फार्मूला बनना है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। वो क्या जी, फार्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व करवाते हैं। 12, अब देखें +9 आयोटा है और ये -8 आयोटा है, तो 9 में से 8 निकाल दें तो कितने बच गए? 1 बच गए, 1 आयोटा रह गया। 1 लिख लें, ना लिख लें, है ओके। और साथ ही जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू भी लगानी है, -1। नीचे चलते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का 4 है, 7 आयोटा स्क्वायर है। अगेन ऊपर वाले को हल करते हैं, 12 + आयोटा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, 1 आ गया। नीचे भी वही बात है, इसका माइनस आना है, डायरेक्ट कर लेते हैं। माइनस आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 हो जाएगा। आगे चलें, 12 और 6 कितना हो गया? 18 हो गया, प्लस आयोटा, और नीचे हमारा कितना आ रहा है? 9 और 4 कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। चले, नज़दीक लग गया। और ये जो नीचे वाला 13 है दोनों को डिवाइड करेगा, सो 18/13, और यहाँ क्या लिखें? 1/13, क्योंकि उसका 1 है उसके साथ, और आयोटा अलहदा से लिखें। तो फिर हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या बन गया? 18/13 हकीकी हिस्सा, और जो इमेजिनरी है ख्यालाती हिस्सा वो हमारा 1/13 आ रहा है। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, 6वां पार्ट यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखें पहले ही ऑलरेडी ओवर बना हुआ है, ऊपर -2 पावर है, तो फिर चूंकि -2 पावर है तो रकमों को हमें उल्टा लेना चाहिए। तो चले शुरू करते हैं, दोनों काम इकट्ठे करते हैं। z भी रख दें, उसका नाम भी रख दें, और नीचे वाली टर्म जो है 2 + आयोटा ऊपर ले जाएं, और नीचे वाली ऊपर वाली जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी, और उसके ऊपर +2 पावर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो अब हमने उसको प्लस कर देना है रकमों के उल्टा होने की वजह से। अब क्या है, 2 तरह से काम हो सकता है, या तो अंदर पहले रैशनलाइजेशन करा लें, या फिर पहले स्क्वायर ले लें बाद में रैशनलाइजेशन कराएं। तो दोनों तरह से हो सकता है। हम ये करते हैं कि पहले उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ऊपर वाली का भी स्क्वायर, नीचे वाली का भी स्क्वायर। वो जो फार्मूला है a² b² 2ab वाला, वो ऊपर प्लस का फार्मूला, नीचे माइनस का फार्मूला। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड, वो लिख लिया। नीचे की तरफ आ जाए तो नीचे भी उसी तरह कि जी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 × फर्स्ट × सेकंड। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलें, अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे डायरेक्ट -1, 2 × 2 = 4, 4 आयोटा, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। यही काम नीचे होना है, 2 का स्क्वायर 4 है, आयोटा स्क्वायर -1, और ये -4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कटवाने नहीं है, नीचे से ऊपर कटवाना शुरू कर दें, सवाल खराब हो जाएगा। ठीक है, 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा, साथ उसके 4 आयोटा है। नीचे चलेंगे तो नीचे भी 4 - 1 3 आता है, और साथ -4 आयोटा आ जाता है। चलें जी, अब ये हो गया कि ये स्क्वायर से आज़ाद हो गया। अब स्क्वायर से आज़ाद हो गया तो यहीं पे आप इसकी रैशनलाइजेशन शुरू करा दें। तो यहीं पे कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और 3 + 4 आयोटा ऊपर लिख दें, यही 3 + 4 आयोटा नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले के हिसाब से उल्टा हमने करना होता है इसको। अब ऊपर देखें सेम चीज़ें हैं, तो सेम चीज़ों के स्क्वायर हो जाते हैं, या मल्टीप्लाई करवा लें सीधा सीधा। सो 3 × 3 = 9 करें, 3 × 4 = 12 करें, 12 आयोटा, फिर इससे इसको करें, ये भी 12 आयोटा आएगा,
और जब 4 आयोटा ज़रब होगा तो 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे चलें, नीचे हमेशा की तरह फार्मूला 3 का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हल करें, 9 12 और 12 कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा, 24 आयोटा। इसका माइनस आना है तो माइनस 16 हो जाएगा। नीचे चलें, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 4 का स्क्वायर लें 16, 7 आयोटा स्क्वायर। अब ये नज़दीक लग गया, 9 में से 16 निकालें या 16 में से 9 निकालें, 7 आता है, माइनस का 7 आएगा और 7 24। कैलकुलेटर का यूजेज करें और नीचे जो है 9 प्लस 16, क्योंकि ज़ाहिर है इसका माइनस आना है, प्लस हो जाना है, और 9 और 16 कितने होते हैं 25। तो आखिरी स्टेप हमारा ये बना कि नीचे 25 आ रहा है तो 25 से उसको भी डिवाइड करा देते हैं और 25 से ये जो दूसरी अमाउंट है उसको भी डिवाइड करा देते हैं। सो ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, -7/25 और 24/25। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट और आखिरी वाला पार्ट। अब यहाँ पे भी देखें, गौर करें तो एक तो नेगेटिव पावर नहीं है, बटा बना हुआ है, ओवर है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो हमें इसको उल्टा वगैरह नहीं करना। स्केयर है तो स्केयर का फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं और इसको हल करना शुरू कर देते हैं। सो जी इज इक्वल टू, ओके, ऊपर वाली का स्केयर करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकेंड टर्म का स्केयर, -2 और इनटू हमारी फर्स्ट टर्म और इनटू हमारी सेकेंड टर्म। नीचे चलेंगे तो नीचे भी 2 रकमें हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर दूसरी का स्केयर, +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ए स्केयर बी स्केयर 2ab, वो वाला फार्मूला। ओके जी, सो 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 होगा लेकिन उसके साथ आयोटा स्केयर है। आगे चलें, ये तीनों मल्टीप्लाई होने हैं, 2 1 2, 2 2 4, 4 आयोटा। नीचे चलेंगे तो 1 का स्केयर अगेन 1 है, आयोटा स्केयर का -1 हमने लगाना है और ये आपस में ज़रब, 2 1 2 और 2 आयोटा। चलें जी, आगे चलते हैं, यहीं से सिंप्लीफाई हो रहा है। आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे -1 तो 1 -4 हो गया, -4 आयोटा, और नीचे ये दोनों 1 और -1 कट गए तो सिर्फ 2 आयोटा रह गया। अच्छा, अब एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 -4 करेंगे तो -3 बनेगा और साथ -4 आयोटा और नीचे हमारे पास 2 आयोटा है। अब अगेन बात वही है, नीचे से आयोटा ख़त्म करवाना है तो इसी आयोटा के साथ आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा लेना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा लेना है। 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर है, ठीक है, 2 आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आता रहे, उसको ख़त्म नहीं कराना होता हमने ना, आयोटा को ख़त्म कराना है, तो इसलिए आयोटा ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें। अब ऊपर वाला आयोटा ऊपर वाले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कैसे, -3 आयोटा, ठीक है, उनके साथ आयोटा लग जाएगा, और यहाँ पे भी चूँकि 4 आयोटा है उसके साथ ये वाला आयोटा आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी चूँकि 2 आयोटाज हैं तो वो दोनों मिलके भी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पे ये जो दोनों आयोटा स्क्वायर आए हैं इनकी वैल्यू लगा लेते हैं -1, सो -3 आयोटा -4 इंटू उसकी जगह पे -1, ठीक है, और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सो -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, और नीचे 2 1 2 माइनस का 2। अब -2 से दोनों को डिवाइड करा दें तो ये अल्टीमेट, अब देखें ये जो रियल पार्ट है उसको पहले लिखें, -4/2, माइनस उसके साथ आएगा, और ये दोनों जब करेंगे तो दोनों माइनस से ख़त्म हो जाएंगे, सो 3/2 आयोटा। तो अब हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या आ रहा है, ये तो डिवाइड भी हो रहा है ना, 2 2 4, तो -2 आएगा रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट है IP वो क्या हो जाएगा, जो हमें नज़र आ रहा है 3/2। तो -2 और 3/2 ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, यहाँ पे देखें क्या है, फाइंड Z एंड W। हमारे पास 2 मसावातें हैं, यहाँ पे इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियसली इसलिए कहते हैं कि उसमें जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशनें होती हैं। अननोन का मतलब जिसको हमने फाइंड करना है, जैसे x y वगैरह, उनकी रकमें मालूम करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें Z और W है तो 2 वेरिएबल्स हो गए, उनका आंसर निकालना है कि Z क्या है और W क्या है, लेकिन उसके लिए हमें फिर वो 2 मसावातें, 2 इक्वेशनें देता है। ये देखें, एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन ये वाली है, तो दोनों को आपस में हल करना है। अब उस हल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, 2 तरीके हैं ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कराते हैं, जो कि अभी हमने वही करनी है। और एक में एलिमिनेशन होता है, एक वेरिएबल को ख़त्म करा देते हैं।
वो जाहिर है जब एक जैसी चीज़ें हो तो फिर होता है यहाँ नहीं हो सकेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे, आपने इस इक्वेशन का नाम रख देना जी 1, ठीक है, ये 1 फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है। अब अगर गौर करें तो ये जो सेकंड वाली है ना, इसमें देखें ये W बेचारा टोटली अकेला है, उसके साथ कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, बाकी सब के साथ लिखी हुई है। यहाँ W के साथ ये है, Z के साथ ये है, Z के साथ 3 है। तो इस इक्वेशन को पकड़ें और यहाँ से W लैदा कर लें। अब यहाँ से W कैसे लैदा होगा, ये W को उठा के ले जाते हैं उस तरफ, क्योंकि माइनस का है ना, W माइनस का है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं इनको उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम कुछ करने लगे हैं क्या। अब ये देखें, इसको रखें यहीं पे, यानी 2 माइनस आयोटा और Z यहीं पे रहा, W उठ के चला जाएगा तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी। इन दोनों को उधर ले आते हैं, ठीक है, -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, आयोटा पॉजिटिव है उधर जाके माइनस में आ जाएगा। और क्या हुआ, फ़र्क क्या पड़ा हमें, क्या फ़ायदा हुआ कि -W इस साइड पे आके तो प्लस का W हो गया। अब W की हमें वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना, तो W इज इक्वल टू दिस वन। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा दें, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन में से W की वैल्यू ली है, इसको फर्स्ट में पुट करा देना है। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूज वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, जैसे मर्जी लिख लें, ठीक है, इस तरह से करके। तो W की वैल्यू फर्स्ट में लगाएंगे। अब देखें फर्स्ट वाले को लिखते हैं, फर्स्ट वाले क्या था 3Z, तो 3Z आप लिखें, ठीक है, ऐसे करके +2 प्लस आयोटा लिखें और उसके साथ आगे W है, ठीक है। तो अब W की जगह पे ये सारा कुछ, अब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो थोड़ी बड़ी ब्रैकेट कर लें, 2 माइनस आयोटा, उसके साथ Z है, फिर साथ आगे +1 है, फिर माइनस आयोटा है, और इक्वल टू फिर दूसरी साइड पे क्या है 11 माइनस आयोटा, ठीक है। अब सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन देखते हैं, लेट्स सपोज कहाँ तक जाता है, किधर को जाता है, क्योंकि हल करना है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें से W निकल गया, सिर्फ Z रह गया, तो सिर्फ Z रह गया तो इसको सीधा पदरा करके इसको हम हल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, 2 प्लस आयोटा से इनको ज़रब दिला देते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, 3Z। अब देखें 2 प्लस आयोटा जब इसके पास जाएगा तो इसके पास 2 माइनस आयोटा है, तो ये दोनों मिल के ज़रब हो के प्रॉपर फार्मूला बन रहा है A² माइनस B² वाला, क्योंकि देखें ना दोनों सेम है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो ये हमारा हो जाएगा पहली अमाउंट का स्क्वायर साथ दूसरी अमाउंट का स्क्वायर, ठीक है ना, और इनके साथ हमारा Z लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपस में ज़रब हो के ये आ गया। अब इन दोनों ने आना है इसके पास, ठीक है। चलें एक स्टेप और बना लेते हैं कि 2 प्लस आयोटा किसके पास जा रहा है, 1 माइनस आयोटा के पास, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, मिक्सअप ना हो जाएं, ठीक है, गड़बड़ा ना जाए हम लोग के हो क्या रहा है। तो हमने अभी ये किया कि 2 प्लस आयोटा इसके पास भी गया है, 2 प्लस आयोटा इसके पास भी गया है, ये देखें। तो अब इसको फर्दर ज़ाहिर है हम हल करते जाते हैं, देखते हैं कि आगे क्या शक्ल बन सकती है। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, साथ ही आयोटा स्क्वायर है वो लिख लेते हैं, और उसके साथ जो है वो बाहर Z है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ इनकी आम ज़रब जैसे होती है, 2 1s are 2 वो लिखा, 2 आयोटाज आर 2 आयोटा, फिर आयोटा 1s are आयोटा, और ये दोनों आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर, और इस साइड पे 11 माइनस आयोटा, उधर भी है चीज़ें पड़ी हुई, ठीक है। चीज़ें काफ़ी सारी इसमें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन जो हल करते जाएंगे कम होती जाएंगी। अब यहाँ पे एक तो ये है कि इसकी वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, तो 3Z लिखा पीछे। अब यहाँ पे अब ये देखें आयोटा स्क्वायर -1 होना है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 4 और 1 जमा होके 5, ये टोटल हम इसको 5Z लिख सकते हैं, 5Z, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ मौजूद है, तो 4 + 1 5, और बाहर वाला Z। इधर आ जाएं तो इधर क्या करेंगे, इधर एक तो ये करेंगे कि ये जो +2 है ये लिखते हैं, और इन दोनों में देखें ये -2 है ये +1 है, तो -1 आयोटा ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू लगाते हैं आयोटा स्क्वायर की, वो क्या होगी -1 इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू को छोड़ें, ये जो माइनस आयोटा ना इसको इधर ले आए, माइनस आयोटा उठ के इस साइड पे आएगा तो प्लस का आयोटा हो जाएगा, उधर रखें 11 को। अब इससे फ़ायदा हमें ये होगा ना कि कांस्टेंट्स इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ इकट्ठा करेंगे, और इधर Z और आयोटा वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखेंगे 3Z ये है, 5Z ये है, तो कितने हो गए 8Z हो गए, तो ठीक है जी 8Z। इधर पहुँचे हैं तो ये प्लस का 2 है, इसको भी उधर ले जाएंगे ना,
क्योंकि 11 की उसकी फैमिली है 11 वाली, ठीक है, उसको उधर ले जाते हैं। अब यहाँ माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +1, चले अभी लिख लेते हैं, अगले स्टेप में ले जाएंगे उसको। अभी ये +2 भी चले यहीं पे रख लें, ठीक है, साथ ये हमारा प्लस का आयोटा है, उसको लिख लेते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे 11 है। अब देखें क्या होगा, 8z, अब ये असल काम है, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कट जाएंगे, और ये 2 और 1 3 होंगे, 3 उस साइड पे जाके 11 में से 3 माइनस हो जाएंगे, इधर प्लस के हैं उधर जाके माइनस, तो 11 में से 3 निकालें तो कितने आएंगे 8, और उधर भी देखें 8z। तो सारा देखें इतना बड़ा काम है, लेकिन कर करा के कहाँ पे पहुँच रहे हैं, इतना छोटा सा काम। अभी 8 जाके 8 को डिवाइड करेगा तो z की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। अब z की वैल्यू आ गई, अब एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी आसान है। अभी w नहीं निकला, w की वैल्यू निकालनी है, वो कहाँ से निकलेगी, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी कि w को अलहदा किया था कि वो इसके बराबर है, तो इस जगह पे हमने क्या करना है, ये जो z की वैल्यू 1 निकाली है उसको यहाँ पुट करा देंगे, तो वो हम अगले पेज पे करते हैं। लो जी, अगले पेज पे हमने w को सीधा करके लिख लिया। अभी आपको पता है z की रकम लगानी है, z क्या था 1, तो z की जगह पे हम इसको 1 लिख देते हैं, तो 2 माइनस आयोटा, और यहाँ बाहर z है तो उसकी जगह 1 लिख लिया, आगे बाकी चीज़ें वैसे ही 1 माइनस आयोटा। अब आपको पता है 1 से ज़रब हो तो वही आता है, तो 2 माइनस आयोटा 1 जार वही आएगा, और आगे से 1 माइनस आयोटा मौजूद है। अब यहाँ पे देखें तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और दोनों आयोटाज मिलके 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, तो हमारा जो w है वो 3 माइनस 2 आयोटा आ रहा है। अब z हमारा जो है उसमें आयोटा नहीं आया, उसमें सिर्फ सिंगल एक रियल पार्ट आया उसका, लेकिन जो w है उसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है, तो ठीक है जैसे भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लो जी, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है, और इसमें भी वही शक्ल है, आयोटा सॉरी z भी है, w भी है, बाकी उसी तरह से प्रोसेस बना हुआ है। और अगेन इस पे दोनों मेथड लग सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, और वो जो एलिमिनेशन मेथड है वो भी लग सकता है, लेकिन चूंकि हमने एक ही मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन उसी को करते हैं, वो ज़्यादा आसान है, तो सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन कहाँ से करने हैं, किसी एक इक्वेशन से कर लें, फर्स्ट से कर लेते हैं, तो अगेन इसका नाम रखें सबसे पहले, तो इक्वेशन 1 कर लें, इक्वेशन 2 कर लें, कहीं से भी आप वैल्यू ले सकते हैं, दोनों इक्वेशनों में से आंसर सेम आएगा। तो मैं फर्स्ट वाली से करने लगा हूं, तो फर्स्ट वाली में देखें 2z है ना, तो z के साथ ये जो सारा पोर्शन है मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं। 9 माइनस आयोटा तो पहले से उधर है, ये सारा जब उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के बाहर प्लस है ना, तो -3 लगा के -3 प्लस आयोटा w, सारी चीज़ उठ के उधर गई, इधर पॉजिटिव है इस साइड पे आई तो माइनस की हो गई। अब z टोटली अकेला करना है, तो फिर 2 को भी उधर ले जाते हैं, 9 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा, और उसके साथ w, और ओवर में 2, ठीक है, 2 जाके तकसीम। तो ये जो z की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करा देना है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट या पुट वगैरह, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में z की वैल्यू हम लगाएंगे। चलें जी, अब इक्वेशन 2 में क्या है, माइनस आयोटा z, तो माइनस आयोटा लिख के अंदर z की वैल्यू, अब z की वैल्यू ये सारी है, इसको हम लिखेंगे 9 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा w, और ओवर में हमारे पास 2 है, तो ये सारी की सारी z की वैल्यू। अब उसके बाद आगे क्या है जी, माइनस आयोटा w है, और इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है। अब ये अजीबोगरीब सी शक्ल लग गई है, लेकिन कोई इशू नहीं है। देखें, एक तो ये है कि माइनस आयोटा से अंदर सबको मल्टीप्लाई करा दें, और एक चूँकि ये ओवर वाला 2 है, तो ओवर वाले 2 को कैसे ख़त्म करते हैं, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि जब यहाँ बाहर 2 आएगा 2 2 कट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 काम हम इकट्ठे करते हैं, एक तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस साइन भी चेंज करेगा और आयोटा भी उनके साथ आ जाएगा। देखें 9 है ना, तो 9 आयोटा, लेकिन इसके साथ माइनस, ये माइनस आयोटा के पास आएगा, 2 माइनस प्लस हुए, आयोटा का स्क्वायर हो गया, ये माइनस इस माइनस के पास आना है, प्लस हो जाना है, फिर उसके साथ आयोटा है, बाकी सारी चीज़ें उसके साथ वैसे ही लिख लेते हैं, और w, और ओवर वाला 2 ख़त्म हो जाना है, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवाने लगे हैं सबको, तो इधर 2 आएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे इसके साथ 2 आ जाना है, 2 आयोटा w, इसके साथ 2 आ जाना है, 2 1 जार 2, इसके साथ 2 आ जाना है, 2 आयोटा, ठीक हो गया।
तो ये दो काम हमने इकट्ठा किए हैं, माइनस एयोटा से ज़रब भी और 2 से हर एक के साथ हमने उसको वो डिवाइड मतलब कि मल्टीप्लाई यहाँ लिखा और इधर भी लिखा, इधर भी हर एक के साथ वो चीज़ हो गई। अब आगे चलें, अब ओवर ख़त्म हो गया, अब चीज़ें सीधी हो गई हैं, तो अब इनको हम हल करना आसानी है। क्या आसानी है, अगेन देखें एयोटा स्केयर की एक तो वैल्यू लगानी है हमने, -9 एयोटा, ये एयोटा स्केयर -1 हो गया, इनको भी एयोटा से ज़रब देते हैं, 3 एयोटा और ये एयोटा के पास जाएगा एयोटा स्केयर और इनके साथ W अटैच है। अभी W को छोड़ नहीं सकते, यहाँ तो दोनों को लहदा W दे लेना। बहरहाल आगे चलें, -2 एयोटा W है, इसका कुछ नहीं हो सकता और फिलहाल इनका भी कुछ नहीं हो सकता। अभी इसका ना W से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आइडिया होगा कि क्या बनना है। अच्छा करते हैं जी, -9 एयोटा -1, अब इसको आज़ाद करते हैं, 3 एयोटा W से भी उनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 एयोटा W, अब इसने -1 हो जाना ना एयोटा स्केयर ने, तो -1 इंटू W यानी कि -W, 1 से ज़रब हो गए तो W आएगा लेकिन साथ उसका माइनस आएगा। यहाँ आए -2 एयोटा W और इक्वल टू, अब इक्वल टू ना करें, इन दोनों को भी इधर ले आएँ ताकि पता तो चले क्या कटना है क्या नहीं कटना। -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा और ये दोनों भी उठ के आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे। लो जी, ये सारी चीज़ें हमने एक तरफ कर ली। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि एक जैसी चीज़ों को प्लस माइनस कर सकते हैं। मसलन देखें, ये एयोटा वाली चीज़ है तो ये भी एयोटा वाली चीज़ है, तो -9 और -2 कितने होंगे, -11 एयोटा। अब कांस्टेंट जो है वो देखें, एक ये है और कोई है, एक ये है, -1 और जमा का 2, तो 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाता है। अच्छा अब बाकी देखें तो W वाली ये देखें, ये दोनों सेम है, 3 एयोटा W और 2 एयोटा W, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 एयोटा W और साथ ये वाला जो W है ये रह जाएगा। अब देखें कितना सिंप्लीफाई हो गया, इन दोनों को इकट्ठा किया है, इन दोनों को इकट्ठा किया है और इन दोनों को इकट्ठा किया है और ये W ऐसे ही आया। ठीक है, अब देखें, अब चूँकि W फाइंड करना है ना, तो इनको रखें दोनों को इधर ही, इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं और इनमें से W कॉमन ले लेते हैं। W अगर कॉमन लें तो पीछे क्या रह गया, यहाँ पे एयोटा, यहाँ पे रह गया -1, उस साइड पे चलें तो ये दोनों उधर जाने हैं तो ये प्लस का 11 एयोटा हो जाएगा और जो 1 है वो माइनस का हो जाएगा। लो जी, यहाँ पहुँच गए हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, तो ये दोनों उसके ओवर में जाएंगे, 11 एयोटा -1 और ओवर में एयोटा -1। ये W की वैल्यू आई है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आ गई हमारे पास कि यहाँ पे ओवर में एयोटा -1 आ रहा है, तो इसकी हमें रैशनलाइजेशन जो है वो फिर करवानी पड़ेगी। तो यहीं पे शुरू कर लेते हैं, एयोटा -1 है, एयोटा +1 कर लें, तो नीचे भी एयोटा +1 कर लें। अब ऊपर आम मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है, 11 एयोटा एयोटा, 11 एयोटा स्क्वायर, फिर 11 एयोटा 1 जार 11 एयोटा, -1 इंटू ये होगा तो माइनस एयोटा, -1 और 1 -1। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन अगेन प्रोसेस सारे वही हैं। नीचे भी फार्मूला बनना है, पहली अमाउंट का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर। अब यहाँ देखें 11 एयोटा स्क्वायर है तो ये ज़ाहिर है इसका माइनस आएगा, तो ये -11 हो जाएगा। ये दोनों 11 में से 1 निकाल दें एयोटा तो 10 एयोटा और साथ ये -1 और नीचे भी एयोटा स्क्वायर -1 होना है और ये भी -1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 -1 -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं ताकि W हमें एक ही जगह पता चल जाए कि उसकी वैल्यू क्या आई है। सो W इज इक्वल टू, अब -11 और -1 ये -12 हो जाएगा और उसके साथ ये +10 एयोटा है। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ -2 आ रहा है और -2 से अगर इसको डिवाइड करा दें, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 6 बार 12 और माइनस इधर माइनस आ जाएगा और 2 5 ज़ा 10। तो अल्टीमेटली देखें यहाँ पहुँचे हैं, तो W की वैल्यू आई है 6 - 5 एयोटा। अब ये W की वैल्यू हमने यहाँ इसकी जगह लगा के तो फिर Z की वैल्यू निकालनी। लो जी, यहाँ पहुँच गए, Z की वैल्यू भी सामने रख ली है और W की जो वैल्यू आई है वो भी सामने रख ली है। अब ये W की जो रकम आई है 6 - 5 एयोटा वो यहाँ पुट कराते हैं और Z फाइंड करते हैं। सो Z इज इक्वल टू 9 - एयोटा -3 + एयोटा और साथ W है, W हमारा कितना आया 6 - 5 एयोटा और ओवर में सारे के क्या है 2 है। चले, अब यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो क्या होगा कि हमें ये मल्टीप्लिकेशन करानी है और फिर इनको आपस में सीधा करना है तो वो आंसर आएगा। सो 9 - एयोटा, अब एक तो बाहर माइनस है ना, इसको रखें और ब्रैकेट लगा के रखें ताकि पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा लें बाद में उसके साइन चेंज कराएं।
3 6 ज़ार 18, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। फिर अयोटा से होगा तो 6 अयोटा, फिर अयोटा ने उधर जाना है तो -5 अयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। नीचे हमारा उसी तरह से 2 जो है वो आता रहेगा। चलें जी, 9 माइनस अयोटा माइनस, पहले अंदर सीधा कर लें 18, 15 में से ये 6 निकाल देंगे, सेम है ना, 15 में से 6 निकाल लें तो ये आते हैं 9 माइनस 9 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर की अगेन -1 पावर वैल्यू लगेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो प्लस का 5 हो गया, ठीक है। और ओवर में हमारा फिर जो है वो 2 आ रहा है। चलें आगे, अब आगे जो है 9 माइनस अयोटा, अब अंदर से देखें 18 और 5 हो जाते हैं 23, 23 और बाहर वाला माइनस जो है उसको माइनस कर देगा, और ये चूँकि माइनस का 9 अयोटा है तो ये बाहर वाला माइनस उसको प्लस कर देगा 9 अयोटा, और ओवर में हमारे पास 2 आ गया। अब ये हल होने के बिल्कुल नज़दीक है। अब 9 और -23 तो ये हो जाएगा -14, -14 आ गया, और 9 में से ये 1 अयोटा निकाल दें तो ये 8 अयोटा हो जाएगा। चलो जी, यहाँ पहुँच गए, और ओवर में 2 है। अब ओवर वाला 2 इनको डिवाइड करेगा तो 2 7 ज़ार 14 और 2 4 ज़ार 8, तो -7 + 4। तो ये बहरहाल 2 पेजेस वाला सवाल है। एक दफ़ा आप पहले W फाइंड कर रहे हैं, फिर Z फाइंड कर रहे हैं, तो ये सवाल थोड़ा लेंथी है, बाकी इतने नहीं थे। अच्छा जी, ये थर्ड वाला पार्ट है और ये छोटा लग रहा है क्योंकि इसमें रकमें कोई ज़्यादा बड़ी छड़ी नहीं है, और अगेन नज़र आ रहा है कि ये एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान है, लेकिन चूँकि एक ही मेथड कर रहे हैं तो वही मेथड फॉलो करेंगे ना, तो हर जगह हमें फिर पता होगा कि ऐसे चलना है। अब यहाँ पे भी वही बात, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, और किसी एक इक्वेशन से जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ से Z को अकेला कर लें, सिंपल बात है, इसको उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं Z = 3 अयोटा, और -4W है, उधर जाके +4W बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमने पुट करानी है इक्वेशन नंबर 2 में, तो चले जी Z की जगह पे हम लगाने लगे हैं 2 × Z की जगह पे ये चीज़ आएगी 3 अयोटा +4W, अब बाकी सारी वैसे ही आगे से +3W = 11 - 5 अयोटा, ठीक है। अब देखें ना, ये थोड़ा सा ईजी लग रहा है। चले करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8W, और साथ में ये 3W है, = 11 - 5 अयोटा। अब यहाँ से देखें 8 और 3 ये ऐड हो रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 11W। 6 अयोटा को उस साइड पे ले जाते हैं क्योंकि यहाँ W को अकेला करना है, सो 11 - 5 अयोटा पहले से है, 6 अयोटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 11 माइनस ये भी 11 हो रहा है, -5 और -6 -11 अयोटा, इधर भी 11 है, तो ये वाला 11 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में उनके ओवर में आएगा, 11 - 11 अयोटा ओवर 11, तो जब 11 तकसीम करेगा तो 11 एक बार और वो भी 11 एक बार, तो इसके साथ 1 लिखते नहीं है, तो 1 - अयोटा। तो ये अच्छी बात है कि W जो है वो जल्दी जल्दी फाइंड हो गया। अब ये W की वैल्यू आपने लगा के तो फिर Z निकालना है, तो Z जो हमने सपोज किया हुआ था, Z किसके बराबर था 3 अयोटा +4W, ये जो हमने बनाया था, ठीक है ना इसमें। अब यहाँ W की जगह ये वैल्यू, क्योंकि ये W की वैल्यू है, सो 3 अयोटा +4 × 1 - अयोटा, ठीक हो गया। इसको हल कर लें, 3 अयोटा 4 1 ज़ार 4 और 4 अयोटा, ठीक है ऐसे, और फिर 4 को रखें शुरू में और 3 में से -4 करेंगे तो -1 आएगा, तो ठीक है जी, Z भी आ गया, W भी आ गया। अब देखें ये 4 वाला, ये तो मेरे ख्याल है थर्ड वाले से भी ज़्यादा आसान है, ये और छोटा सवाल है। ये शुरू के सवाल उसने लेंथी दे दिए हैं, अगले आसान दे दिए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे भी वही है, इक्वेशन 1 रखें, इसको 2 रखें, इक्वेशन 1 से Z को अलहदा कर लें, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, Z अकेला होगा, W को उठा के उस साइड पे ले जाएं, 3 अयोटा -W, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करा लें, ये है क्या है 2Z लिखा हुआ है, तो 2 और Z की जगह पे ये वैल्यू 3 अयोटा -W, आगे क्या है जी +3W है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं ना, = 2। फर्स्ट वाली इक्वेशन से Z की वैल्यू लेके सेकंड वाले में पुट करानी है, वो हम लगा रहे हैं। अब 2 से ज़रा 2 3 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2 यानी 2 अयोटा, और साथ सॉरी अयोटा नहीं W 2W हुआ ना, और साथ ये 3W है और = 2 आ गया। अब 3 में से 2 निकाल दें तो एक ही W बचेगा, और ये 6 अयोटा उस साइड पे ले जाएं
तो सिंपल देखें यहीं पे इसका आंसर बन गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 पहले से है, 6 अयोटा उधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस, तो देखें सीधा सीधा W की वैल्यू आ गई 2 - 6 अयोटा। अब ये पुट करा लें उस Z वाले में, तो Z किसके बराबर आ रहा था 3 अयोटा माइनस W, तो यहाँ पे W की वैल्यू लगाएं ये वाली, सो हम लिखेंगे 3 अयोटा माइनस, चूँकि माइनस है तो फिर ब्रैकेट लगानी चाहिए, 2 - 6 अयोटा। चलें इसको हल कर लेते हैं, माइनस साइन खोल दें इसके, 3 अयोटा माइनस 2 प्लस 6 अयोटा, ठीक है ना, अंदर माइनस 2 माइनस मिलके प्लस हो गए, और ये -2 को रखें शुरू में, और 3 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे 9 अयोटा। तो W जो है वो 2 - 6 अयोटा आ गया, और Z हमारा -2 + 9 अयोटा। लो जी लास्ट वाला पार्ट, और लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहरहाल करना है इंशाल्लाह। तो इसमें भी देखें ये हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, उस इक्वेशन को पकड़ें जहाँ से थोड़ी आसानी होती है। ये देखें ये Z अकेला है, इसके साथ और कुछ नहीं है, और लेकिन क्या है माइनस का है, तो आप इस -Z को उठा के उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 2 को उठा के उधर ले जाएं तो Z की वैल्यू सीधी हो जाएगी। तो हम क्या करने लगे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम कुछ करने लगे हैं। ओके, अब क्या होगा, 2 ने इधर आना है ना, तो 2 इधर पॉजिटिव है, उधर देखें Z की जगह पे आ जाएगा, ऐसे कर लें, Z उसकी जगह पे चला गया, वो उसकी जगह पे चला गया, तो 2 पॉजिटिव है, इधर आके उसने माइनस हो जाना है, तो -2, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा W इज इक्वल टू, और Z नेगेटिव है, उधर जाके Z पॉजिटिव। असल काम ये है, Z को मुझे पॉजिटिव भी रखना था ताकि एक ही स्टेप में मुझे Z की वैल्यू मिल जाए, जो भी है जैसी भी शक्ल बन रही है, लेकिन Z तो अकेला हुआ ना। अब ये Z की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट Z इन इक्वेशन 1 ऐसे कह लें। अब फर्स्ट इक्वेशन लिखें, अब फर्स्ट इक्वेशन में शुरू में क्या है 2Z, अब Z की वैल्यू है हमारे पास, तो 2 लिख के ब्रैकेट लगा के, तो Z का जो भी हमारे पास ये आ रही है शक्ल, वो वैसे की वैसी उसके अंदर लिख देते हैं। आगे जो बाकी चीज़ें हैं वो लिखते हैं आगे जो उसकी हैं, प्लस हमारे पास 3 + अयोटा W है, और इक्वल टू 1 है। चलें अब इसको हल करना है, 2 से ज़रब दिलाते हैं, ब्रैकेटें शरैक्टें ख़त्म कराते हैं, 2 2 * 4 हो गया, ठीक है, 2 आगे आएगा, अंदर इनसे ज़रब दिला देते हैं, 2 1 * 2, ठीक है, ब्रैकेट रखें क्योंकि बाहर माइनस भी है, मसला हो जाएगा, सो 2 1 * 2, और इसके साथ 2 अयोटा, और W उसके साथ ऐसे लिखें, यहाँ मल्टीप्लाई करा लें, 3W अलहदा हो गया, और अयोटा W अलहदा हो गया, ठीक है, ज़रा पता चले ना कितने W's आ रहे हैं हमारे पास। ओके, -4 है, अब ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, और साथ W भी दे दें उनको, -2W, ठीक है, ऐसे माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 अयोटा W प्लस 2 अयोटा W, दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, माइनस का साइन भी साथ है, और W क्योंकि अब देखें बाहर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है उनके साथ, तो -2W ऐसे, माइनस माइनस प्लस हुआ, और साथ ये 2 अयोटा W वो लिख लिया। आगे चलें, 3W, और फिर साथ ये अयोटा W इक्वल टू 1। चलें W's हमने सारे अलहदा कर लिए, उनका फ़ायदा अब यही होगा कि इनको हम आपस में प्लस माइनस करा सकते हैं। एक तो ये -4 है ना, उधर ले जाएं, ठीक है, अब अगले स्टेप ले जाते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। एक तो ये 2W है और ये 3W है, तो 3W में से 2 निकल जाएं तो 1 रह गया, और जो अयोटा वाले हैं वो देखें, ये 2 अयोटा है, ये 1 अयोटा है, तो 2 और 1 मिलके 3, सो 3 अयोटा W, और उधर हमारा 1 है और -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से W कॉमन ले लें क्योंकि W फाइंड करना है, तो यहाँ 1 रह गया और यहाँ पे 3 अयोटा रह गया, और इधर हमारा 4 और 1 5 हो जाता है, और यहाँ जब W सेपरेट होगा, W से ये ज़रब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आएगा तो नीचे आ जाता है 1 + 3 अयोटा। अब यहाँ फिर वही मसला पड़ गया कि ओवर में अयोटा आ गया, तो फिर रैशनलाइजेशन ज़रूरी हो गई है, तो चलें कोई इशू नहीं है, करते हैं, उसी का अपोजिट कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर वही ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला, तो 5 1 * 5, 5 3 * 15, ठीक है, नीचे फार्मूला बनना है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर वाली अब एज इट इज़ रहेगी 5 - 15 अयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर और लेके चलते हैं इसे 5 - 15, ओके, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आनी है ना -1, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगी, तो 1 + 9 हो जाएगा। एक और स्टेप बनाते हैं, 5 - 15 अयोटा, नीचे आ जाएगा 10। अब मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, ये हम क्या कर रहे हैं, W फाइंड कर रहे हैं। अब नीचे वाला 10 उनको डिवाइड करेगा, 5/10 - 15/10 अयोटा,
और ये डिवाइड करें तो 1/2, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, तो 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, तो ये हमारा बना W। ठीक है, तो W 1/2 माइनस 3/2 एयोटा। लेकिन अब ये W की वैल्यू लगा के अभी हमें Z भी फाइंड करना है। लो जी, Z भी हमने लिख लिया सामने और W की जो रकम आई है वो भी लिख ली। अब ये W की रकम उठा के यहाँ पुट करानी है। चलें जी शुरू करते हैं, आखिरी काम हमारा। Z इज इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस अयोटा, और W की जगह पे हमारा ये जो 1/2 माइनस 3/2 अयोटा आर है उसको ज़रा ध्यान से लिख लेते हैं। अब अगेन वही बात है, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन है और सीधा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो -2, एक तो बाहर माइनस है उसका ध्यान रखें, ब्रैकेट लगा लें। 1 के साथ ये दोनों ज़रब होने हैं, वही आने हैं। तो 1/2 माइनस 3/2 अयोटा एक दफ़ा वैसे ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। अब माइनस अयोटा जाने लगा इसके पास, तो माइनस अयोटा 1/2 यानी -1/2 अयोटा। माइनस और माइनस प्लस हो गए, और अयोटा और अयोटा, अयोटा स्क्वायर साथ 3/2, 3/2 अयोटा स्क्वायर। लो जी, अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। -2 बाहर है, ये माइनस इनके साइन भी चेंज करवा देते हैं एक ही दफ़ा में, ब्रैकेटें ख़त्म कर देते हैं। तो -1/2 प्लस 3/2, एक दफ़ा ये सारा लिखते हैं साइन चेंज करके। ठीक है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। ज़रा ब्रैकेटों का भी हम तिया पांचा कर देते हैं। अब देखें, एक तो ये है कि -2, अब जो इनको इकट्ठा ही कर लेंगे, कैलकुलेटर तो है हमारे पास। -2 माइनस 1/2, ये दोनों देखें फिर अयोटा हैं। 3/2 और 1/2 कैलकुलेटर में करेंगे ना, ये बनता है 4/2, और 4/2 2 पे डिवाइड होकर 2 आ जाता है, तो ये पूरा एट द एंड 2 अयोटा आ जाना है। ठीक है ना, ये असल में एक पूरा और एक आधा होता है 3/2। तो बहरहाल कैलकुलेटर में लिखें 3/2 प्लस 1/2, आपको 2 मिल जाएगा। और यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आनी है, अगेन इसको प्लस कर देना उसने, तो प्लस 3/2 यहाँ पहुँच गए। लो जी, अब नज़दीक लग रहा है। -2 माइनस 1/2 और प्लस 3/2, ये सारे एक जैसे हैं, और साथ 2 अयोटा एक जैसा है। अब इन सब को इकट्ठा कैलकुलेटर में लिखें तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। मुझे अब ज़ुबानी नहीं पता, मैं जो ज़ुबानी तरीक़ाकार होता है वो कर लेता हूँ। ठीक है, ज़ुबानी जो एलसीएम लेते हैं इनका सेम है, वो नीचे आएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ार 4, इनके ऊपर वाले एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, और ऐसे करके कैलकुलेटर ना हो तो फिर हम ऐसे करते हैं। ठीक है, वरना अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना, कैलकुलेटर से करें इसको। तो -4 और एक -5, -5 जमा 3 करेंगे तो -2, -2/2, और 2/2 कट के जो है वो 1 आ जाता है। तो अल्टीमेटली देखें -1 प्लस 2 अयोटा, तो ये हमारी जी की वैल्यू आती है। तो हमने मेहनत लगा के ये इक्वेशनें हल कर ली। 2 तो बिल्कुल सिंपल वाली है ना, तो 3 थोड़ी सी लेंथी हैं, लेकिन बहरहाल करना पड़ेगा, लॉन्ग सवाल आते हैं तो मे भी इनमें से लॉन्ग बन जाए। तो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।